इसराइल और ईरान के दरमियान जंग फौरी खत्म होनी चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारिजा का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। कहा, इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। सेहूनी रियासत पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहती है। ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। मुश्किल वक्त में ईरान के शाना बशाना खड़े हैं। गजा के अवाम का दुख हमारा दुख है। नेतन्याहू ने साबित किया वो खित्ते के अमन के लिए खतरा है। खित्ते को मजीद तबाही से बचाना होगा। आलमी बरादरी इसराइली जारियत रुकवाने में किरदार अदा करे। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि ईरान और गजा में इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल है। ईरान और इसराइल में जंग खत्म होनी चाहिए। इस्तांबुल में जारी OIC इजलास में पाकिस्तान समेत 40 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के सफारतकार शरीक। इजलास में साझेदार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इसराइल खित्ते में कशीदगी फैला रहा है। हमें फ़लस्तीन, यमन या लेबनान के मसले का नहीं, इसराइल के मसले का सामना है। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा खित्ते के तमाम मसाइल की जड़ है। चाहते हैं इसराइल के गैर कानूनी हमले फौरी रोके जाएं। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सफारती इक़दामात की हिमायत करते हैं। रुकन ममालिक को इसराइली हमलों के खिलाफ और ईरान की हिमायत में मुत्तहिद होना चाहिए। इजलास के दौरान चेयरमैन OIC का मनसब 3 साल के लिए तुर्की को मिल गया। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की कमी बजट तजावीज़ का हिस्सा है। 6 से 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स 2.5 से 1% कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, हुकूमत ने मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से 10% करने का फैसला किया। सोलर पैनल्स पर मुजव्वज़ा टैक्स से पहले ही नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इत्तलात मिली। मुनाफाखोर अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। ओपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली पारास ने कहा, बजट में गुर्बत खत्म करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। हमने फाइनेंस बिल की एक शेक का जायजा लिया। हमने तजावीज़ का रिकॉर्ड मांगा लेकिन शेयर नहीं किया गया। नहीं पता इन तजावीज़ को शामिल किया या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालिफत कर दी। जुडिशल कमीशन मेंबरान को खत में लिखा कि 26वीं तरमीम केस फैसले तक तौसी ना की जाए। ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मेयार और पैमाना भी तय किया जाए। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। एलामी के मुताबिक ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कलीदी किरदार अदा किया। ट्रंप की मुदाखलत से एटमी जंग का खतरा टल गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाकिस्तान का दिफाई और महदूद रद्द अमल था। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के दिफा में मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश की। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की मशरक़ वस्ता में आमने की कोशिशों को भी सराहा। ट्रंप की क़यादत अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन बन रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने पर नोबेल प्राइज़ मांग लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। कॉन्गो, रवांडा, सर्बिया और कोसोवो पर भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि हो सकता है उनको नोबेल इनाम ना मिले क्योंकि वो सिर्फ लिबरल्स को देते हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने जंगबंदी से मुतालिक भारतीय मीडिया का झूठा दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान ने ना तो जंगबंदी का आगाज़ किया और ना ही किसी से दरख्वास्त की है। अमरीकी वज़ीर खारजा ने सहाफ़दार से रब्ता करके बताया, अगर पाकिस्तान राज़ी है तो भारत जंगबंदी के लिए तैयार है। वज़ीर खारजा ने मंजूरी दी। ईरान ने न्यूक्लियर मवाद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक का दावा। कहा, न्यूक्लियर मवाद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का मकसद इसे तबाही से बचाना है। न्यूक्लियर मवाद छुपाने से इसराइल और अमरीका के लिए इसे तबाह करना मजीद मुश्किल हो जाएगा।
मैं बेनज़ीर भुट्टो सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी इस्तेहकाम बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी। दुख्तर मशरिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 72वां यौम पैदाइश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमात और असीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। बिलावल भुट्टो ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को पूरी साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए, अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया। मुल्तान रहीम यार खान खानेवाल समेत जनूबी पंजाब के 12 अजला में 11,000 दही खवातीन को भैंस और गायें दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेमिसाल प्रोग्राम के पहले मरहले में 4,870 मवेशी तकसीम होंगे। मरीम नवाज ने कहा, देहात और शहरों में गुर्बत का फ़र्क मिटाना हमारा अज़्म है। मुआशी तरक्की देहात में रहने वाली बेटी का भी हक है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब के हर हल्के में तरक्याती काम हो रहा है। गली मोहल्लों के सीवरेज निकासी के निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है। मरी की खूबसूरती को दोबारा बहाल कर रहे हैं। वज़ीर आला के शुरू करदा मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं या मुकम्मल हो चुके हैं। महंगाई में कमी लाने में वज़ीर आला पंजाब का कलीदी किरदार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की रिहाइश का अहमद लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, सना यूसुफ का कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए, मुलजिम को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। पंजाब हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान माली ताउन पर इत्तफाक हो गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से ADB के वफ़द की मुलाकात। तरक्की के शफाफ अमल का फ़रोग़, बरामदात, सरमाकारी में इजाफे के मामले पर गौर।